टॉपिक नंबर 5 लेक्चर नंबर 1 जिसमें पढ़ेंगे मैटर के बारे में। तो मैटर क्या है और क्या चीज़ है, किससे बनती है, तो ये सब इसके में जानेंगे। तो जैसे कि आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी होंगी अपने आस-पास सराउंडिंग्स में, वर्ल्ड में एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होती हैं, उनका शेप मुख्तलिफ़ होता है, साइज़, कलर, टेक्सचर, इवन उनका जो टेम्परेचर होता है वो भी डिफरेंट होता है। और लेकिन जो भी चीज़ें हैं उन सबको वेट ज़रूर होता है और वो जगह को भी कवर करती हैं, यानी स्पेस लेती हैं। तो ये 2 चीज़ें जिसमें होंगी वो मैटर कहलाता है। यानी कि वो चीज़, अब जैसे सिंपल में एग्ज़ाम्पल ले लूँ मार्कर का, ठीक है, कॉपी का, तो ये क्या करती हैं, तो ये जगह को भी कवर करेगी और इसमें वेट भी होगा, दोनों में ही। इस तरह अब आप नोट करेंगे आपकी सराउंडिंग्स में कौन सी चीज़ें हैं, क्या वो उनमें वेट है, क्या वो जगह को, स्पेस को कवर कर रही हैं कि नहीं। अगर कर रही हैं तो दैट मीन्स इट्स अ मैटर। तो ये तो था भाई मैटर, आपको समझ आ गया कि मैटर क्या है। वो चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ हो जो वेट रख रही है, जगह को कवर कर रही है, मतलब वो मैटर है। अब ये मैटर जो है ये बनता कैसे है, तो मैटर बिल्कुल टाइनी से पार्टिकल्स टाइनी से पार्टिकल्स होते हैं जो मिल के एक मैटर को बनाते हैं। तो टाइनी पार्टिकल्स को कहते हैं कि ये एटम्स हैं, ठीक है। जो टाइनी पार्टिकल्स मिलके मैटर को बनाते हैं उन टाइनी पार्टिकल्स को कहते हैं कि ये एटम है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये एटम है। तो एटम्स जो होते हैं मिलियंस एंड मिलियंस एटम्स होते हैं दुनिया में, जो कि गेन भी करते हैं और सेंड भी करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि वो एटम्स आपस में जुड़ते भी हैं और फिर फर्दर वो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। अब यहाँ पे वाटर का फार्मूला, जैसे हाइड्रोजन एक, ठीक है, ये एटम है, फिर दूसरा एटम हमारा, ठीक है। अब ये 2 हो गए, तो इनको कंबाइनली कैसे लिखते हैं, H। तो इनको कंबाइनली कैसे लिखते हैं, H2O। ये होता है वाटर का फार्मूला। ये हो गया एक एटम, ये हो गया दूसरा, अब दोनों ने, और ये हो गया हमारा थर्ड। तो दोनों को मिला के कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ये फार्मूला जाना जाता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन्स होती हैं और एक ऑक्सीजन का होता है। अब जैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और थर्ड वन जो होते हैं हमारे न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये तीनों होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। और जो प्रोटॉन होते हैं उन्हें पॉजिटिव चार्ज होती है। और जो न्यूट्रॉन होते हैं इट हैज़ नो एनी चार्ज। क्यों? क्योंकि इसके पास जो होते हैं दोनों ही चीज़ें इक्वल होती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी करते हैं और जो है गेन भी करते हैं, यानी लेते भी हैं और देते भी हैं। तो जो न्यूट्रल है इसे न्यूट्रल कहा जाता है क्योंकि इसके पास दोनों जो चीज़ें होती हैं इक्वल होती हैं, इसे ये न्यूट्रॉन्स कहलाता है। या फिर हम सिंपल यहाँ पे कह सकते हैं नो चार्ज, इसके पास चार्ज नहीं है, इक्वल होती हैं मीन्स नो चार्ज। तो मैटर के बाद अब हम देख लेते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं वो 3 स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स पता है ना क्या है? अच्छा, नहीं पता, चलें। स्टेट्स का मतलब होता है हालतें, ठीक है, कि कौन कौन सी हालत में मैटर मौजूद होता है। तो मैटर जो है, यानी कि आपको क्लियर हो चुका है, तो मैटर होता है सॉलिड में, लिक्विड्स में, और थर्ड वन जो होता है हमारा गैस, गैस के फॉर्म में भी ये मौजूद होता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, these are 3 states of matter. It's clear to you? ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिपीटेशन कर लेती हूँ। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड कुछ जो होते हैं उनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है और फिक्स्ड शेप भी होता है। अब जो इनके पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के,
ये बहुत ही एक दूसरे से ऐसे क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, ये एक बॉक्स है जिसमें मैं ये पार्टिकल्स रख रही हूँ। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये आप देख सकते हैं कि एक शेप में भी जा रहे हैं और इनका जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ही फिक्स्ड है। तो इसीलिए ये सॉलिड्स कहता है। सॉलिड बिल्कुल ही आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, बहुत ही एक दूसरे के साथ जुड़े जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो उन्हें सॉलिड कहा जाता है। अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में किस तरह होते हैं कि लिक्विड में इनका जो है ये क्लोज तो होते हैं बट ये एक दूसरे के साथ स्लाइड कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ चढ़ जाते हैं। इनके पास यानी कि वॉल्यूम तो हुआ, ये वॉल्यूम है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं है, क्योंकि ये इधर उधर चलते जाते हैं, यानी इनमें थोड़ा सा स्पेस आ जाता है। अब थर्ड वन है हमारा गैस। तो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। अब इसमें ना कि कोई शेप होता है, कोई शेप नहीं होता, वॉल्यूम भी नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स्ड जो होता है ना वो नहीं होता, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ये यानी कि सिंपल हम बात करें समझाऊँ मैं तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोज होते हैं, टाइटली होते हैं। लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस आ जाता है, गैस में और ज़्यादा स्पेस आ जाता है। अब मैटर के पास जैसे कि ये स्टेट्स थी तो ये स्टेट भी चेंज होती रहती है। अब अगर सॉलिड में है जैसे बर्फ़, ठीक है, तो बर्फ़ पिघल जाएगी तो लिक्विड के फॉर्म में आ जाती है। ये गैस के फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये अगर वो हमारे पास पानी या लिक्विड है तो हम उसे गैस में कर सकते हैं, बॉयल करके इस तरह से वो गैस के फॉर्म में भी चला जा सकता है। अगर लिक्विड को हम सॉलिड में करना चाहें तो हम फ्रीज़र में जो है रखेंगे, उनको फ्रीज़ करेंगे तो वो फ्रीज़ हो जाएगी और आइस बन जाएगी। तो यानी कि ये इनकी स्टेट्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो जो वाटर होता है उसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं तो बॉयल भी कर सकते हैं, तो उनका टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वो क्या होती है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वाटर की वो होती है 0 सेल्सियस सेंटीग्रेड। ठीक है, ये तो थी फ्रीजिंग। अगर बॉइलिंग की बात करें तो ये हमारी होती है 100 सेंटीग्रेड। ठीक है, साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करें और आप इजीली आप कमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो, समझ नहीं आया हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू press the bell icon for subscribe my channel. Till then, stay connected, keep learning. Jazakallah.